साहिल में बंदा डूब रहा था कैना पॉइंट में, फिर उसके पीछे हम लोग निकल गए। हम लोग जा रहे थे ड्यूटी पे प्राइवेट में, अचानक फोन आया बंदा डूब रहा है कैनप में। फिर वहाँ से गाड़ी रवाना हो गया इधर है कैनप के पास। तो ये गाड़ी भगाते भी नहीं है, इसका पहले से गाड़ी को टिंकी मिंकी खत्म है लटके, मगर शाबाशी जवानों को ये लोगों ने दिल पकड़ा अपना, तो मेरे ख्याल में 3-4 मिनट में गाड़ी पहुंचाया। ये वाकया जब पेश आया मैं घर पे था, वैसे हफ्ता इतवार में ड्यूटी देता हूँ यहाँ पे रजाकाराना तौर पर, लेकिन जब ज़रूरत होती है इमरजेंसी तौर पर मुझे बुला लेते हैं। जब मुझे फ़ोन करके बुलाया गया तो मैं मोटरसाइकिल के ज़रिए वहाँ पे पहुँचा। हम लोग उसके पास पहुँचे तो उसका सर ज़ाहिर था, हम लोग निकल गए अंदर उसके पकड़ने के लिए। उसको पकड़ के जो है नहीं किनारे की तरफ ले आने का वो कोशिश की, लेकिन किनारे पे आ नहीं सका, बहुत तेज था करंट। फिर हम लोगों ने इसको मौज के पीछे लेके गया, बीच समंदर में लेके गया, उसको महफूज किया, थोड़ा वो पानी नहीं पी ले, 2-3 दफ़ा जो है ना हाथ से ज़ाया हो गया, दोबारा जो है ना हाथ में आ गया। फैमिली बहुत घबरा हुआ था, उसके फैमिली के ख्याल में यही था कि मेरा जो बंदा हुआ है नहीं वो गुजर गया हमारे से, वो निकल गया हाथों से, वो मर गया। उनकी फीलिंग ये होती है कि उनके बच्चे की जो है ना लाश हम तक मिल जाए, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो है ना कोई ऐसी कैफियत जो है ना यहाँ पे रूनुमा ना हो। फिर क्या मर जाते हैं, फिर क्या सामान नहीं कुछ भी नहीं, जाहिर की बात है मरेगा नहीं, सेफ्टी होना चाहिए। मतलब थोड़े सामान इनको इश्यूज करते हैं, सामान इतने हैं नहीं हमारे पास। मतलब ऑफिसर ने जो सरकार को तो लिख के दे दिया है कि इतने दिन सामान की ज़रूरत है, आज तक मतलब वो सामान अभी तक आए नहीं है। तो हमारे सेंटर से जो है नहीं रवाना हो गया रेस्क्यू, अपना बोट नहीं है, फिर हमारे साथ एक रजाकार भी बंदा है, वो दिलसर नाम का, वो भी बोट चला रहा था, बहुत मेहनती लड़का है। मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे बोट सेट करने में, चलाने में, तो जो पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगा मुझे। उसने भी काम कर किया दिखाया अपना, उसने भी जो है ना हमारी हेल्प कर दिया। तो हम लोगों ने जो है ना बंदे को पकड़ के दोबारा यहाँ पर ले आए थे किनारे पे। फैमिली को हम पूरा तसल्ली दे दिया कि आपके बंदा जो है नहीं बचा हुआ है, वो बात भी कर रहे हैं अच्छा तरीके से, हमारे बंदे भी लाइफ गार्ड उसी के पास है। फीलिंग तो ये थी कि वो घबराए हुए थे, उन लोगों को लग नहीं रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अचानक उन लोगों ने अपने बंदे को देखा तो रोने लगे। खास तौर पे वैसे डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हर सीज़न के हिसाब से जो वो अपने मैसेजेस को मतलब तैयार करे, उनको लाजिम प्रोड्यूस करे, बनाए और वो रेडियो पर और टीवी पर उनको आगे फैलाए वो, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो वो अपने घर से तैयारी करके जाए, खुदा न खास्ता कि किसी भी हादसे से बचने के लिए वो अपने जहनी तौर पर भी तैयार हों कि खुदा न खास्ता कुछ अगर ऐसा हो जाए तो। यहाँ साइन बोर्ड नहीं है, साइन बोर्ड होने चाहिए जिससे जो है ना ये बिल्कुल वेल अवेयर हो सके कि ये जो है ना इस वक्त पानी की क्या कंडीशन है, या पानी में हमें किस तरीके से अपने आप को रखना है, या जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस साइल का हम इंतखाब कर रहे हैं ये कैसा है, ये पिकनिक मनाने के लिए सही है या कि नहीं। We add little bit into it. इसमें हम अपना हिस्सा बहुत कम डालते हैं। अगर हमें वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से लाखों डॉलर या करोड़ों रुपए मिलने हैं तो हम फिर PC1 बनाते हैं, लेकिन फिर हम उसको वापस वफाकी या सूबाई हुकूमत को भेज देते हैं। मसलन एक तरफ तो हुकूमत इतना खूबसूरत हट बना सकती है, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखते हैं कि आपके पास गार्ड्स को मवासलाती आलात या फिर दीगर सहूलियात देने के लिए रकम नहीं। हम सबको ये एहसास है कि उनको बेहतर सहूलियात और साजो सामान चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर इनको ज्यादा किश्तियों की भी बहुत जरूरत है। रात में और दिन में बहुत फर्क होता है। रात में ज्यादा अक्सर लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं तो पता है आपको अपने होश में नहीं होते हैं, और समंदर तो मतलब वैसे ही चाहता है मतलब कोई ड्रिंक करे मैं अंदर आ जाए, मैं उसको कहीं छू। ड्रिंक करते जाते हैं और ड्रिंक करने वाला आदमी अगर ज्यादा पानी में भी नहीं जाए, थोड़ा अगर घुटने वाले पानी में भी जाए वो गिर जाएगा फिर उठ नहीं सकता वो, तो वहाँ से वो बंदा एक्सपायर होता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है भी नहीं रात के 4 बजे या 3 बजे। मेरे ख्याल में लोगों का भी कसूर नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी अगर सिटी गवर्नमेंट ने उनकी हिफाजत के लिए यहाँ लोगों को तैनात किया है, अदम ताउन की सूरत में नताइज ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और हमारे यहाँ माजी में लोगों के डूबने के वाकयात बहुत ज्यादा रहे हैं। बेहोश शख्स को पानी से निकाल के लेके आए और उसको जो है ना फर्स्ट एड दे रहे होते हैं, तो लोग काफी तादाद में वहाँ जमा हो जाते हैं, जिससे लाइफ गार्ड को उस शख्स को फर्स्ट एड देने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा फील होता है कि जैसे जो है ना जो लाइफ गार्ड है वो बेचारा जो है ना प्रॉपरली अपना वो काम अंजाम नहीं दे पाएगा। इनको नौकरी देने से ये होगा कि उनको एक रोजगार मिलेगा और बंदों को एक सहारा मिलेगा। बंदे जो है ना
हर वक्त वो मौजूद रहेंगे, जासी बंदे होंगे, ज़्यादा केस नहीं होगा। तो उसके हमारे लिए फ़ायदा है, आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि उनको पता है ना पानी किधर खिंचा हो, कैसा गड्ढा है। बचपन उनका यही मछली पकड़ना है।